हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। दोस्तों चलिए अब हम आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। और वीडियो इसके पहले मैंने डाल दिया है किस चीज़ का दोस्तों, आपने देखा होगा। इसके पहले हम लोग जो हमारा कीटोन ग्रुप था उसको हमने देखा था। आज दोस्तों हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने लिखा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल दोस्तों इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ देखिए दोस्तों सामान्य सूत्र दोस्तों, यही तो हमको समझना है, सबसे मेन चीज है। सामान्य सूत्र समझिए CnH2n+1 यानी कि 2 गुना से 1 अधिक, और उसमें आपको COOH को दोस्तों जोड़ देना है। 2 गुना से 1 अधिक में COOH को जोड़ दीजिएगा। और इतना को दोस्तों आपको पता है R भी बोलते हैं, तो RCOOH लिख सकते हैं। और इसको दोस्तों कैसे तोड़ेंगे हम, जब लिखना होगा सूत्र में तो COOH को दोस्तों कैसे लिखेंगे, तो एक C के साथ एक O द्विबंध बनाएगा और एक OH को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये CO द्विबंध हो गया और एक सिंगल बॉन्ड के साथ हम लोग OH को इधर जोड़ देंगे। और यहाँ दोस्तों हमारा R का वैल्यू होगा CH3 जो भी रहेगा। जहाँ R बराबर दोस्तों क्या होगा, जहाँ R बराबर मिनिमम वैल्यू हमको ये रखना है। जहाँ यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ R बराबर दोस्तों R बराबर क्या होगा हमारा इस R का मान, तो मिनिमम वैल्यू आप H रख सकते हैं H, उसके बाद आप रखिएगा CH3, उसके बाद आप बढ़ते चलिए C2H5 दुगुना से 1 अधिक पे C3H7 C3H7 C4H9 एक्सेट्रा। इस तरीके से आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए IUPAC नाम दोस्तों क्या होता है इसका, तो IUPAC नाम होता है एल्केन। एल्केन में आपको जो देना है ओइक अम्ल यानी कि एल्केनोइक अम्ल दोस्तों, ये IUPAC नाम है। अगर कोई आपसे पूछ दे या फिर अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए, तो कहिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम एल्केनोइक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों, एल्केनोइक अम्ल, या फिर इंग्लिश में बताइए एल्केनोइक एसिड। यहाँ भी मैंने देखिए दोस्तों लिख दिया इंग्लिश में एल्केन और प्लस में दोस्तों क्या लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बदले हम क्या करेंगे अंत में, तो उसके बदले हम जोड़ेंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड या हिंदी में ओइक अम्ल। जब इसको जोड़िएगा तो ये आपको मिलेगा एल्केनोइक एसिड। क्या मिलेगा दोस्तों, एल्केनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं हम लोग दोस्तों। एग्जांपल देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर R का एक मिनिमम वैल्यू आप H रख सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं R का मिनिमम वैल्यू आप H रख सकते हैं। तो यहाँ रखिए इस वाले फॉर्म पे R का मिनिमम वैल्यू H रखिएगा दोस्तों। तो क्या बनेगा हमारा, सबसे पहला यूनिट बनेगा HCOOH। ये दोस्तों बनेगा, आप देख सकते हैं। अगर हम R का मिनिमम वैल्यू H रखें तो हमारा ये क्या बनेगा HCOOH। COOH का हमारा कार्बोक्सिलिक समूह का ग्रुप है, हमने H को जोड़ा है। अब दोस्तों इसका नाम क्या होगा, इसका संरचना क्या पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों नाम देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें एक कार्बन है जी, कहिएगा सर हम कार्बन तो नहीं जोड़े हैं। बिल्कुल हम कार्बन नहीं जोड़े हैं, लेकिन ग्रुप का कार्बन है ना। हम कई बार पढ़े हैं कि ग्रुप के कार्बन को जोड़ा जाता है, गिना जाता है। तो ग्रुप का एक कार्बन है और एक कार्बन में दोस्तों क्या कहिएगा आप, इस फॉर्म पे बोल के दिखाइए। इस फॉर्म पे एल्केन कहिएगा ना दोस्तों, एल्केन में ओइक अम्ल जोड़िएगा तो एक कार्बन क्या कहिएगा दोस्तों, तब एक कार्बन कहिएगा मीथेन। इतना तो आपको पता ही है दोस्तों, एक कार्बन कहिएगा मीथेन। इसमें क्या जोड़ना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो ओइक अम्ल जोड़ना है, ओइक एसिड। तो इसका दोस्तों नाम क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। क्या होगा दोस्तों नाम, मेथेनोइक एसिड। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, अगर हिंदी में लिखिएगा तो होगा दोस्तों ये मीथेन। एक कार्बन है दोस्तों बोलते हैं मीथेन, एल्केन में बढ़िएगा तो मीथेन। आप ओइक अम्ल जोड़िएगा तो ये ओइक, और इस तरीके से एसिड का हिंदी अम्ल मेथेनोइक अम्ल। ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। अब इसका दोस्तों स्ट्रक्चर बनाने की बात है कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप ग्रुप का बनाइएगा स्ट्रक्चर। किसका दोस्तों, ग्रुप का। ग्रुप COOH है हमारा दोस्तों, COOH है। और COOH कैसे टूटता है दोस्तों, तो C डबल बॉन्ड O एक तरफ O। सबसे पहले आपको ग्रुप का ही बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप ग्रुप को बनाइएगा तो होगा C डबल बॉन्ड O
और एक तरफ OH। ये दोस्तों हो गया किसका, एक इस ग्रुप का COH का, और यहाँ पे H दिख रहा है दोस्तों, इसको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ, तो HCOOH, यानी कि दोस्तों मेथेनोइक अम्ल का ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। और इसी मेथेनोइक अम्ल को दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा, आपको याद है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसी को हम दोस्तों बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। यानी कि अगर दोस्तों कभी एग्जाम में इस नाम से भी पूछ ले कि फॉर्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर बनाइए समझना, तो आप ऐसे बनाइएगा, फॉर्मिक अम्ल कहिए चाहे मेथेनोइक अम्ल, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है, आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से मेथेनोइक अम्ल कहिए या फॉर्मिक अम्ल, दोनों इसी का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। और अगले एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि अब हम R का वैल्यू क्या रख सकते हैं दोस्तों, सबसे मिनिमम वैल्यू H था, उसके बाद 2 गुना से एक अधिक पर हम अपनाइए, C1 तो H3 को, C2 तो H5 को, चाहे तो हम CH3 रख सकते हैं। तो यहाँ रखिए अगला वैल्यू, ये हमारा ग्रुप हो गया दोस्तों COOH, और यहाँ पर रख रहे हैं CH3 R की जगह पे CH3, देखिए यहाँ पे CH3 रखा है, COOH तो हमारा ग्रुप ही है, हमने क्या रखा है CH3, यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या रखा था, H रखा था। अब दोस्तों इसका नाम क्या होगा, यहाँ देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन होगा दोस्तों, कितना कार्बन, 2 कार्बन, और 2 कार्बन को कहिएगा एथेन, एल्केन में बोलना है तो एथेन कहिएगा, आप वही का जोड़ दीजिए तो एथेनोइक अम्ल। इसका दोस्तों नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, या हिंदी में लिख लीजिएगा एथेनोइक अम्ल, ऐसे भी लिख सकते हैं एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से दोस्तों नाम हो गया। और अगर स्ट्रक्चर बनाने की बात कीजिएगा तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रुप का COOH का, यहाँ सबसे पहले बना लीजिए ग्रुप का C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया ग्रुप का। उसके बाद दोस्तों क्या है, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है ना, तो 1 2 3 यहाँ लिख दीजिएगा H। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं। एक और हम बना लेते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा दोस्तों, उसके बाद अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे हिंदी में लिखा है दोस्तों कि प्रोपेनोइक अम्ल का स्ट्रक्चर बनाइए, प्रोपेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र आप बनाइए, प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरीके से आपको लिख के दिया हुआ है, इस तरीके से आपको लिख के दिया हुआ है कि प्रोपेनोइक अम्ल का आप स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो प्रोपेनोइक अम्ल जहां दोस्तों को अम्ल जुड़ा हुआ मिल जाए, अम्ल जहां भी जुड़ा हुआ मिल जाए, यानी कि देखिए ओइक अम्ल जहां जुड़ा हुआ मिल जाए मतलब वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों, COOH, याद रखिएगा COOH, यानी कि दोस्तों COOH हो गया ग्रुप का। आप प्रोपेन का है मतलब 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन में एक कार्बन यहाँ पे, और कितना कार्बन चाहिए दोस्तों, और 2 कार्बन चाहिए, या एक कार्बन और 2 कार्बन और ले लीजिएगा, C2 लीजिएगा, H का होगा 5 होगा दोस्तों, और नियम 2 गुना से अधिक होता है, तो 2 कार्बन ये 3 कार्बन होगा, 3 कार्बन स्ट्रक्चर तो बना ही लीजिएगा। पहले ग्रुप का बना लीजिए C डबल बॉन्ड OH, यहाँ 2 कार्बन C डबल बॉन्ड C, 5 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया। अभी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल बहुत सारे हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, और एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे वीडियो बनाने का। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि नए नहीं है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वो सब लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं, इस वीडियो के लाभ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।